ओम शांति। 11th जुलाई 1970। अब दिन प्रतिदिन नाजुक समय होने के कारण संहारी मूर्त बनना है। संहार भी किसका? अपने संस्कारों का, अपने विकर्मों पर। और विकर्मी आत्माएं जो इस समय है, उन्हों के ऊपर अब विकराल रूप धारण कर 1 सेकंड में भस्म करने का है। शंकर के लिए कहते हैं ना कि 1 सेकंड में आँख खोली और विनाश। यह संहारी मूर्त के कर्तव्य की निशानी है। कोई के भी ऊपर विकराल रूप बनकर दृष्टि डाली और उसके विकर्मी संस्कारों को भस्म कर दे, तो विकर्मों और व्यर्थ कर्मों, विकर्मियों के ऊपर अब विकराल रूप धारण करना है। अब स्नेही मूर्त क्या? स्नेही मूर्त का पाठ पूरा हुआ। अब स्नेही मूर्त भी नहीं, अब तो काली रूप चाहिए, विकराल संहारी रूप चाहिए। अब लास्ट समय है। तो मुरली है 11th जुलाई 1970। अब दिन प्रतिदिन नाजुक समय होने के कारण क्या बनना है? संहारी मूर्त। संहार भी किसका? अपने संस्कारों का, अपने विकर्मों पर। और विकर्मी आत्माएं जो इस समय है, उन्हों के ऊपर अब विकराल रूप धारण कर 1 सेकंड में भस्म करने का है। शंकर के लिए कहते हैं ना क्या? 1 सेकंड में आँख खोली और विनाश। यह संहारी मूर्त के कर्तव्य की निशानी है। कोई के भी ऊपर विकराल रूप बनकर दृष्टि डाली और उसके विकर्मी संस्कारों को भस्म कर दे, तो विकर्मों और व्यर्थ कर्मों, विकर्मियों के ऊपर अब विकराल रूप धारण करना है। अब स्नेही मूर्त भी नहीं, अब तो क्या चाहिए? काली रूप चाहिए, विकराल संहारी रूप चाहिए। अब लास्ट समय है। कौन सा समय है? लास्ट समय। रूस के एक बहुत बड़े लेखक फ्योडर दोस्तोयेव्स्की, फ्योडर दोस्तोयेव्स्की ने उसका अपने जीवन का एक अनुभव अपने ही किसी किताब में, द इडियट में, अपने ही एक पात्र के द्वारा दर्शाया है। उसने लिखा है उसके अपने जीवन का अनुभव कि जब उसकी उम्र 27 साल की थी, क्रांतिकारी उसका स्वभाव था, और वहां पर जो दुखी और जो गरीब लोग थे और उनके ऊपर जो ऊंची जाति के लोग थे, उनसे जो अत्याचार होता था या सताया जाता था, उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई। और फ्योडर को 1849 बंदी बना लिया गया, वो और उसके सारे साथी, और सबको कारागार में डाल दिया गया। 8 मास तक अंधेरी कोठरी में, जहां पर बहुत कम प्रकाश था, जहां पर भोजन की कुछ खास व्यवस्था न थी, और यातनाएं थी। तो 8 मास तक फ्योडर दोस्तोयेव्स्की और उसके साथी बंद थे। और एक दिन अचानक एक
बग्गी आती है और उन सबको उसमें बिठा दिया जाता है। उनको लगता है शायद हम रिहा हो रहे हैं, शायद हम छूट रहे हैं इस यातना भरी, इस अंधकार भरे जीवन से, जहां सूर्य की किरण भी नहीं, ऐसी वो काल कोठरी। थोड़ी सी आशा जागती है, पर यह नहीं पता रहता है कहां लेके जा रहे हैं। फ्योडर और उसके सभी साथी को पकड़ लिया जाता है, उसमें बिठा दिया जाता है और लेके जाते हैं। एक जगह पहुंचते हैं रूस में, और उनको वहां से बाहर निकाला जाता है। और वहां की परिस्थिति देखकर उन्हें पता चलता है कि अभी हम सबको मार दिया जाएगा, क्योंकि वो जो होता है जहां उनको लेके जाया जाता है, वो जिसको क्या कहते हैं, गैलोज, फांसी जहां लटकाई जाती है। तो उनको कहा जाता है कि तुम्हारे जीवन की जो भी अंतिम इच्छाएं है, उनको क्रॉस दिया जाता है जीसस का, और जो भी पाप है वो कन्फेस कर लो। और उतना देने के बाद उसके 3 साथी उनको वो जैसे कफन, काले कपड़े पहनाते हैं, मुंह में ऊपर से वो डालते हैं कपड़ा, और तीनों को खड़ा कर दिया जाता है और अब बस मारने ही वाले हैं। और उसके बाद फ्योडर की बारी है। उसके जितने साथी थे 3-3 कर ये जैसे अंतिम दृश्य था जीवन का, बस अब मरने ही वाले हैं। और अचानक उस समय वहां पे ज़ार, राजा को वहां पर ज़ार कहा जाता है। राजा का एक आदमी, एक ज़ार का एक आदमी दौड़ते हुए आता है एक सूचना लेकर कि राजा ने फ्योडर को और उसके साथियों को, दोस्तोयेव्स्की और उसके साथी को माफ कर दिया है, तो इन्हें छोड़ दिया जाए। और वो और उसके साथियों को छोड़ दिया जाता है। ये जो एग्जीक्यूशन का सीन है, इसका उसके आगे के जीवन पर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा। उसके और 20 साल तक वो जिया आगे, 1869 तक। उसने अपने भाई माइकल को एक खत लिखा और उसमें बहुत सुंदर कुछ बातें लिखी। ये जो उसके साथ हुआ, When I look back on my past and think how much I wasted on nothing, how much time has been lost in futilities, errors, laziness, incapacity to live, how much I appreciated it, how many times I sinned against my heart and soul, then my heart bleeds. Life is a gift. Life is a happiness. Every minute can be an eternity of happiness. उसने ये लिखा और एक चीज लिखी द इडियट में, What if I didn't have to die? I would turn every minute into an age. Nothing would be wasted. Every minute would be accounted for. Chapter 1, Chapter 5, Part 1, The Idiot. वो लिखता है, जब मैं अपने जीवन को देखता हूं इस क्षण के बाद, जबकि मृत्यु अब सामने थी और अब मरने ही वाला था, कितना मैंने जीवन को व्यर्थ गवा दिया, कितने पाप कर दिए, कितनी गलतियां कर दी, क्या क्या करना था और क्या नहीं कर पाया। उस क्षण से उसका जीवन बदल गया, जबकि अब मृत्यु ही होने वाली थी, परंतु अचानक मृत्यु रुक गई, जैसे नियति ने एक और अवसर दिया खुद को संभालने का, ठीक करने का, पाप से बचने का।
अब तक जो कुछ विकर्म किए है, पाप किए है, रिपेंट करने का, ठीक करने का, उसको ही लेकर नहीं चलने का। एक एक मिनट इज लॉस्ट इन फ्यूटिलिटीज, व्यर्थ में, एरर्स में, लेजीनेस में, बहानेबाजी में मैंने गवा दिया। और तब एक जागरण हुआ। अनिश्चिंतता थी, मृत्यु सामने खड़ी थी, अब मरने ही वाले थे, इतनी यातनाएं, और अचानक मुक्ति हुई। अचानक एक अवसर, एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी मिली। अब दिन प्रतिदिन नाजुक समय होने के कारण क्या बनना है? संहारी मूर्त बनना है। समय बहुत नाजुक है, पाप बहुत है, विकर्म बहुत है, कुकर्म बहुत है, गलतियां बहुत है, एरर्स बहुत है, ब्लंडर्स बहुत है, गफलत बहुत अधिक कर रखी है। संहार भी किसका? किसका संहार करना है? किसको नाश करना है? किसको जलाना है? किसको दग्ध करना है, बर्न करना है? किसको बर्न करेंगे? किसको बर्न करेंगे? पचास बातें बताओ। सबसे पहला विकर्म या पाप या कुकर्म। आत्मा ने जन्म जन्म बहुत पाप किए हैं। पाप की क्या परिभाषा दी है बाबा ने? स्वयं को आत्मा नहीं देह समझ लेना। पाप यहां से चालू हुआ। पहले तो यह रियलाइजेशन कि पाप हुए हैं, विकर्म हुए हैं, कुकर्म हुए हैं, सिन किया है। जब तक यह एहसास नहीं, तब तक विकर्म को नाश करने का भी कोई ख्याल नहीं। रियलाइजेशन, जैसे डोस्टोवस्की को उस क्षण एकदम से रियलाइज हुआ, मैंने यह क्या कर दिया। उसके बाद ही जीवन की एक नई यात्रा चालू हुई। तब तक नहीं, तब तक तो निश्चिंत था, धक्का लगना चाहिए। उसके बाद ही रियलाइजेशन होते, जैसे उस रत्नाकर को धक्का लगा और फिर बाद में वो वाल्मीकि बना। घर परिवार वालों से धक्का लगा कि तुम्हारे पाप तुम्हारे हैं, हम उसमें सहभागी नहीं, तुम्हारे अपने पाप है। ये मत कहना कि तुम हमारे लिए कमा रहे थे। वो कहता है मैं तो तुम लोगों के लिए कर रहा हूं, अपनी पत्नी के लिए कर रहा हूं, अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा हूं, परंतु पत्नी और बच्चे और माँ और बाप क्या कहते हैं? हम साझेदार नहीं। ये तुम्हारे व्यक्तिगत अपने विकर्म, पाप, कुकर्म है, सजा तुमको भोगनी पड़ेगी। कैसा धक्का लगा अपनों से, और तब होश आया। तो पाप से जागने के लिए क्या चाहिए? होश। आज्ञा चक्र में तीसरा नेत्र दिखाया है भक्ति में, शास्त्रों में। इस तीसरे नेत्र को खोलने की विधियां है, किताबें लिखी है। जैसे वास्तव में कोई तीसरा नेत्र यहाँ है। तिब्बत में बड़ी बड़ी किताबें लिखी है इसके ऊपर, हाउ टू ओपन द थर्ड आई, जैसे है कोई। और वो यदि खुल जाए तो चीजें वैसी दिखाई देने लगती है जैसे वो है।
अवधान को तीसरे नेत्र पर केंद्रित करो। वाक्य है लिखे हुए। अपनी सारी चेतना को, अटेंशन को यहां आज्ञा चक्र पर केंद्रित करो। तो क्या चाहिए? रियलाइजेशन, एहसास, महसूसता, होश, जागरण। उसके बाद में आत्मा जागती है, नहीं तो सोई सोई रहती है, मूर्छित रहती है। धक्का लगे तो जागेगी। कहां से लगेगा धक्का? कहां से लगेगा? धक्का लगना चाहिए, वो भी शॉक, सादा शॉक नहीं, इलेक्ट्रिक करंट। तब आत्मा जागेगी और तब उसे पता चलेगा ये मैं क्या कर रहा हूं। तो सबसे पहले किसको नाश करना है? विकर्म। उसके भी पहले बताया रियलाइजेशन, एक जागरण, होश, और फिर रिपेंटेंस, प्रायश्चित, और फिर प्रतिज्ञा न करने की, रोकने की, बदलने की, परिवर्तन करने की, और फिर उस प्रतिज्ञा का रिवीजन बार बार, उसकी स्मृति। दूसरा किसको जलाना है? पहला विकर्म, दूसरा विकार, 5 विकार या जो भी विकार है वो सभी विकार और उनके सूक्ष्म रूप, विकार और उनके सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्वरूप, बाल बच्चे, 5 मुख्य और फिर उनके अलग अलग सूक्ष्म स्वरूप। उस पर भी कभी मुरली चली है। 5 स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप। क्रोध गया, चिड़चिड़ापन है, काम गया, लगाव है, मोह गया, परंतु क्या है? अच्छा लगता है। अहंकार गया, पर रोग है। लोभ गया, पर क्या है? लोभ के लिए अच्छा लगता है, और मोह के लिए लगाओ, झुकाओ, अपनापन, मेरा है। कल कहा था मुरली में, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। सरेंडर अर्थात सब कुछ उसका। सरेंडर अर्थात देही अभिमानी, सरेंडर अर्थात ट्रस्टी, सरेंडर अर्थात मेरा कुछ नहीं। बहुत भारी शब्द है, संभाल के प्रयोग करना। इतनी सहजता से प्रयोग नहीं कर लेना कि हमने वो किया है। परिभाषा बहुत ऊंची है। विकार किसको नाश करना है? विकार। उसकी भी सबसे पहले तो डायग्नोसिस होना चाहिए कि है। कोई कहे मुझे है ही नहीं, तो माता ऐसी कहती है हमें तो कुछ नहीं है, सब ठीक है। पहले रिपोर्ट कराओ, और रिपोर्ट लेकर आती है तब दिखाना पड़ता है। अब देखो शुगर 300 दिख रही है। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। देखो रिपोर्ट पर है, लिखा हुआ है डायग्नोसिस। जो कहे कि मुझे बीमारी है ही नहीं, वो उससे छूट भी नहीं सकता है। उसको जगाना बहुत आसान है जो सोया है।
और जो सोया ही नहीं है और नाटक कर रहा है सोने का, उसको कैसे जगाएंगे? जो सोया है उसको जगाया जा सकता है, परंतु जो सोया ही नहीं है और सोने का नाटक कर रहा है उसको उठाना बहुत मुश्किल है। जो बीमार है परंतु कहता है मैं बीमार हूं ही नहीं, मैं ठीक हूं, अब उसको कैसे ठीक करेंगे? कैसे उसको ठीक किया जाए? विकार है और कहे मैं विकारी हूं ही नहीं, मुझ में तो जरा भी विकार नहीं है, हम तो निरंतर बाबा की याद में हैं 24 घंटे। दूसरा विकार। तीसरा विकल्प। एक है संकल्प, एक है विकल्प। विकल्प के दूसरे भी अर्थ है, ऑप्शन। ऑप्शन नहीं, विकल्प अर्थात उल्टे संकल्प। चौथा व्यर्थ। व्यर्थ। पांचवा निगेटिव। छठवा अवगुण और सातवां कमजोरी। ये सातों चीजों को क्या करना है? बस बर्न करने के लिए क्या चाहिए? आग चाहिए। और किससे जलती है वस्तुएं? सूरज की कॉन्सेंट्रेटेड, घनीभूत, एकाग्र किरणें। और किससे जलती है वस्तुएं? बिजली करंट, इलेक्ट्रिक करंट, लेजर करंट से। और किससे जलती है चीजें? एसिड। एसिड। और किससे जलती है चीजें? जलने के लिए क्या क्या चाहिए? जलाने के लिए क्या चाहिए? माचिस, चिंगारी नहीं, वो लकड़ियां तो बहुत है, लकड़ियां तो बहुत है। स्पिरिट से और पेट्रोल और डीजल और फ्रिक्शन और लाइटर और हिम्मत और वो लेंस और सूक्ष्म नहीं, स्थूल। हाँ, इलेक्ट्रिक में आ गया वो। तो जलाने के लिए आग, सातों ही चीजों को जलाना है। विकर्म, विकल्प, विकार, व्यर्थ, नेगेटिव, कमजोरी, अवगुण। इन सभी चीजों को जलाने के लिए क्या चाहिए? अब विकराल रूप धारण करो। प्रेम स्वरूप नहीं, रहम दिल स्वरूप नहीं। कौन सा रूप धारण करना है? महाकाली स्वरूप, रौद्र रूप। माँ का, पर माँ काली का। आग, खतरनाक रूप। देखा है ना माँ काली को, कैसा रूप है? प्रेममयी है क्या? क्या लटका हुआ है गले में? क्या टपक रहा है जबान से? खून। आंखों में क्या है? ज्वाला। तो ऐसा रूप चाहिए। किसके ऊपर? पाप के ऊपर। बहुत उसको फैला लिया, विकर्म को, पाप को, व्यर्थ को, नेगेटिव को, कमजोरी को, अवगुण को। अब क्या चाहिए? कठोर रूप, निर्दयी, निशंस हत्या। ऐसा रूप स्वयं का प्रकट करो। किसके तरफ? इन सब चीजों की तरफ। एक सेकंड में आंख खोली और विनाश, शंकर का रूप।
कैसे भस्म कर दिया कामदेव को, आंख खोली और भस्म हो गया। ऐसी आंख प्रकट करनी है यहां पर। अब यह संहार मूर्त के कर्तव्य की निशानी है। कोई के भी ऊपर विकराल रूप बनकर दृष्टि डाली, एक तो अपने विकर्म, ये इतनी सातों बातें अपनी। अब उसके आगे की स्टेप है दूसरों की, दूसरों के अवगुण, दूसरों के विकर्म, दूसरों के पाप, दूसरों की कमजोरी। ये तो तब कर पाएंगे जब हमारी अपनी खत्म हुई है, जब हमने अपनी नष्ट कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वो है। पर बाबा ने कहा ये कर्तव्य तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें अपने विकर्म तो नष्ट करने ही है, दूसरों के भी विकर्म नष्ट करने हैं। ऊंची अवस्था है। उनके विकर्मों को भी भस्म कर दे। तो विकर्मी और व्यर्थ कर्मों, विकर्मियों के ऊपर विकराल रूप धारण करना है। अब स्नेही मूर्त नहीं, रहम दिल नहीं, करुणा वाला रूप नहीं, दया वाला रूप नहीं, मर्सी वाला रूप नहीं, कंपैशनेट वाला रूप नहीं। कौन सा रूप चाहिए? काली, शक्ति रूप, संहारी रूप, रौद्र रूप, विकराल संहारी रूप चाहिए। अब लास्ट समय है। कौन सा समय है? नाजुक समय है। कौन सा समय है? लास्ट समय है। कौन सा समय है? अंतिम समय है। कौन सा समय है? घर जाने का समय है, रिटर्न जर्नी का समय है। कौन सा समय है? नए बॉन्डेजेस क्रिएट करने का समय नहीं है। कौन सा समय है? समेटने का समय। आज कहा है वरदान में, व्यर्थ को समेट लो। अब कौन सा समय है? समाप्ति का। वर्ष कौन सा है? समाप्ति वर्ष। तो ये 7। अभी आगे किसको नाश करना है और किस किस को नाश करेंगे? 7 हो गए। अब आगे चलो। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क और चलन। पुराने संकल्प, विकारी संकल्प, पाप के संकल्प, ऐसे व्यर्थ के बोल, फालतू के बोल, अनर्गल बातें, जार्गन, इंग्लिश में कहते हैं जार्गन, जिब्रिश, रिगमरोल। ऐसी सारी व्यर्थ की बातें जो मुंह से निकल रही है, निरंतर चालू है। वर्बल डायरिया, ओरल डायरिया। आशीष भाई, ओरल डायरिया तो पता है ना? शब्द चालू है, चालू है, चालू रहे, चालू है, चालू है, कोई स्टॉप ही नहीं है। बोल तीसरा, कर्म चौथा, ऐसे व्यर्थ संबंध संपर्क बना के रखे हैं, ऐसे विकार वाले संबंध संपर्क बना रखे हैं, ऐसे लगाव वाले संबंध संपर्क बना रखे हैं, ऐसे आसक्ति वाले संबंध संपर्क बना रखे हैं कि जिसमें विकार कभी भी आ सकता है। मोह है उसमें भरा हुआ। कल की मुरली सुनी ना? सबसे ममत्व हटा दो। क्या कहा? सबसे ममत्व हटा दो, केवल एक बुद्धि मुझ में लगाओ। बैठ जाइए। चलन, बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर है कि जिसमें गड़बड़ी गड़बड़ है और उसको हम सोच रहे ये राइट बिहेवियर है। सम्यक व्यवहार, तो चलन, इन 5 को भी नष्ट करना है। जो जो संकल्प, जो जो बोल, जो जो कर्म, जो जो संबंध संपर्क, जो जो व्यवहार श्रीमत के विपरीत जा रहा है, उसका नाश, उसको संहार,
उसको भस्म, उस पर काली रूप, उस पर विकराल रूप। फिर भाव, भावना, स्मृति, कल्पना और स्वप्न, ऐसे भाव, इमोशंस, इमोशनल इम्प्यूरिटीज, ऐसे इमोशंस है कि जिसमें इम्प्यूरिटीज है, दोष है, गंदगी है, मिक्सचर है, पवित्रता भी है, अपवित्रता भी है, साथ साथ है, न्यारापन भी है, लगाव भी है, कभी कभी एकदम न्यारा, कभी कभी एकदम लगाव। मनुष्य का मन अति में डोलते रहता है, एकदम किसी से इतना आकर्षण होता है, इतना आकर्षण, इतनी आसक्ति, बस वही चाहिए, और दूसरे ही क्षण उससे इतनी नफरत हो जाती है, इतनी नफरत हो जाती है कि उसको मार भी सकता है। एक तरफ इधर पेंडुलम इधर जाता है और इधर जाता है, परंतु जब वो राइट की तरफ जा रहा है, वो एक्चुअली लेफ्ट की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है, और जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो वो राइट की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। किसी से इतना प्यार, इतनी आसक्ति है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, उसकी कौन सी तैयारी चालू है? इधर जाने की। और जो इधर जा रहा है उसकी तैयारी है इधर जाने की। ऐसा हो नहीं सकता कि जाए नहीं, ये साधना है। बीच में रोक देना पेंडुलम को, ये योगी की अवस्था है, न्यूट्रल। ना इधर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से प्यार। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। वो बाजार का घाट ये है फिर बीच का, ना इधर ना इधर। उसमें कौन है? तो इधर भी नहीं और इधर भी नहीं। अपनी भावनाओं को डिटैच करते जाना है, थोड़ा सा न्यूट्रल करते जाना है। ऋण और धन खींचते रहता है। ऋणात्मक कभी होता है चित्त, कभी धनात्मक होता है, कभी पॉजिटिव पोल, कभी नेगेटिव पोल, कभी धन की ओर जाता है, कभी ऋण की ओर जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। बस भावनाओं में हलचल, इमोशनल टर्बुलेंस, भावनाओं में खलबली, भावनाएं स्थिर ही नहीं है। अभी ये अच्छा लगता है, ऐसा लगता है इससे दोस्ती करूं, फिर उसने कुछ कह दिया, इसको छोड़ा भी, उससे दोस्ती करूं, फिर उसने कुछ कहा, इसको छोड़ा भी, तीसरा ढूंढता है, फिर उसको छोड़ो, फिर इसको ढूंढू। नवीनता ढूंढते ही रहता है, ढूंढते ही रहता है। ये गया, वो पुरुष, फिर वो स्त्री, फिर वो स्त्री, फिर वो स्त्री, फिर वो स्त्री, फिर ये पुरुष ठीक नहीं, फिर वो पुरुष। चित्त घूमते रहता है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। इमोशनल, ये भी एक डिस्टरबेंस है। भावनाएं, दूसरा बताया स्मृति, यादें, पुरानी यादें। अब कोई पाप नहीं, अब कोई विकर्म नहीं, परंतु पुराने पाप, पुरानी यादें और पुराने विकर्म, उसकी यादें है, मेमोरीज है। और अभी भी वो मेमोरीज आ जाए तो दुख होता है, अभी भी उनकी याद आ जाए तो अचानक से दुख आ जाएगा। उसका भी विकर्म, उसका भी विनाश। पहले तो यहां पर भी रियलाइजेशन की वो यादें है, वो पाप तो है, उसको घटा नहीं सकते। व्यक्ति ने पाप किए हैं यहां पर, उस पाप को ना तो कम किया जा सकता है, वो जो लाइन है उसको घटा भी नहीं सकते, बढ़ा भी नहीं सकते। अतीत को नष्ट नहीं किया जा सकता है, अतीत जो है वो है। और हम यहां खड़े तो क्या करें? दुखी नहीं, इससे सीखना है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या सीखा जाता है, निचोड़ क्या है इसका? अतीत से सीखो और आगे बढ़ो। दूध तो गिर गया है नीचे, अब क्या कर सकते हैं?
कितना भी करो बर्तन में आएगा नहीं, आएगा तो भी वो खाने पीने का काम का नहीं रहेगा। So do not cry over spilt milk. स्मृतियां, पुरानी स्मृतियों का नाश, मेमोरीज को न्यूट्रलाइज करना, देखना उनको, उनकी जो इंटेंसिटी है, जो फोर्स है, जो उग्रता है, तीव्रता है, उसको कम करना। कम कैसे होगी? देखने से, साक्षी होकर। तीसरा, कल्पनाएं, विकार की कल्पनाएं, विकर्म की कल्पनाएं। व्यक्ति प्लानिंग करता है, पुरानी प्लानिंग अभी भी है वहां पर, ब्लूप्रिंट, उससे भी मुक्त, उसको भी नाश। और स्वप्न, चाहे सोए हुए देखे हुए या जागे हुए देखे हुए स्वप्न, ये 4। फिर दृष्टि, दृष्टिकोण, वृत्ति और क्या? आदतें। पुरानी दृष्टि, पुरानी वृत्ति, पुराना दृष्टिकोण और पुरानी आदतें, इनको भी नाश करना है। वही दृष्टि अब भी नहीं रहे, वही दैहिक दृष्टि, वही अवगुणी दृष्टि, वही नेगेटिव वृत्ति, वही दृष्टिकोण, एटीट्यूड जैसे पहले था अब भी वैसा ही है। इन सब का भी विनाश, ये 4। फिर उसके बाद पुरानी बुद्धि, उसको वैसे ही निर्णय करने की आदत है, विनाश काले है वो बुद्धि। प्रीत बुद्धि को निर्माण करना है, नई बुद्धि, विशाल बुद्धि, प्रीत बुद्धि, रिफाइंड बुद्धि, प्योर बुद्धि। दृष्टिकोण, एटीट्यूड बहुत बड़ी चीज है, पर्सपेक्टिव, व्यू पॉइंट, नजरिया। बुद्धि अपने आप में एक अलग चीज है। इंटेलेक्ट के बहुत सारे फंक्शंस है। क्या क्या फंक्शन है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। 7 फंक्शंस ऑफ इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट के अपने अलग फंक्शंस है। तो ये, उसके बाद आलस, उसके बाद अलबेलापन, उसके बाद बहानेबाजी, उसके बाद मनमत, परमत, जनमत, प्रदर्शन, परचिंतन, उसके बाद देहभान, देह अभिमान, देह अहंकार, ये सारी चीजें। और फिर देह और देह से संबंधित बहुत सारी जो बातें जो कभी दूसरी क्लासेस में सुनाई या डिस्कस किए हमने, देह से रिलेटेड सारी चीजें, देह के भोग, देह की इच्छाएं, देह के संबंध, सब कुछ, देह के संस्कार, देह के धर्म, देह की भाषा, देह के स्थान, देह की स्मृतियां, वो सारी चीजें, ये सबको भस्म करना है। संस्कार में बहुत सारे संस्कार आ जाते हैं, उसमें बहुत लंबी लिस्ट है। झूठ बोलना, चोरी करना, पाप करना और छिपाना, वो सारे संस्कार है। संस्कार की बहुत बड़ी लिस्ट है। ब्लेम करना, आरोप करना, अपमान करना, या फिर वो क्या कहते हैं उसको, ये लगाना, क्या आरोप नहीं, अनुमान लगाना, डाउट, सस्पिशन, शक, ये सारे जो है ना, ये सब संस्कारों की लिस्ट बहुत बड़ी है। तो जो चीजें विकर्म, जो विनाश करनी है, वो बहुत लंबी लिस्ट है। जानना एक ही चीज है, रियलाइजेशन, मुझ में क्या है, कौन सा रहा है, ट्रेसेस, अवशेष कितने बचे हैं, है तो क्यों है, कहां है, किस लिए है, और ट्रिगर्स क्या है उनके,
कौन कौन से ऐसी बातें हैं जो आते ही ये सारा कुछ बाहर निकल जाता है। आत्मा कितनी छोटी है पर भारी हो जाती है तो फ्लाइंग स्क्वाड, कल कहा था। फ्लाइंग स्क्वाड पता है ना? फ्लाइंग स्क्वाड यूरोप में होते हैं। अगर कोई पाप हो गया, क्राइम हो गया, तो पुलिस की एक छोटी सी टुकड़ी जो तुरंत जाती है वहां पे और एक्शन लेती है, उसको कहा जाता है फ्लाइंग स्क्वाड। बहुत फास्ट काम करने वाले, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने वाले, तुरंत। तो बाबा ने कहा आत्मा उससे भी बहुत दिखी है, उससे तो कितना गुना दिखी है। तो ऐसा एक फ्लाइंग, स्पिरिचुअल फ्लाइंग स्क्वाड हो, वारदात की जगह पर तुरंत पहुंचे। कौन था वो? क्या था वो? कौन सा चोर आया? किस दरवाजे से आया? तहकीकात शुरू, तुरंत तुरंत इन्वेस्टिगेट करना। कैसा आया, किस दरवाजे से आया, कब आया, कैसे आया, क्या किया, क्या क्या चोरी करके गया। तो ये सारी चीजें भस्म करनी। अभी दूसरा प्रश्न है, कैसे? आग कहां से लाएंगे? कौन सी आग चाहिए? इसके पहले चर्चा की थी ना हमने, अग्नि, सप्त अग्नि का गोला। हम यदि यहां हैं, हमेशा सोचना मेरे इर्द गिर्द क्या है? गोला है। कौन सा गोला है? ये ऐसे गोले घूम रहे इर्द गिर्द। वैराग अग्नि। क्या चाहिए? वैराग अग्नि, त्याग अग्नि, तप अग्नि, पवित्रता की अग्नि, ज्ञान की अग्नि, लगन की अग्नि। सातवां अग्नि, दुआ अग्नि नहीं, अग्नि परमात्मा प्रेम की अग्नि। तो सबसे पहला तो ज्ञान अग्नि है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है, खजाना है। अग्नि भी सबसे बड़ी ज्ञान की है। कल कहा था ना, कल या परसों, ज्ञान की भट्टी करना। ज्ञान सबसे बड़ा धन है, ज्ञान सबसे बड़ी आग है। जैसे ही उस राजकुमार को ये पता चला कि ये कुमारी, ये कन्या मैं ही हूं, ज्ञान जैसे ही आया, वो मोह उसका नष्ट हो गया। नहीं तो उसी के प्यार में पागल था, उसी के बारे में सोच रहा था, दुखी था, उदास था। ज्ञान सबसे बड़ी चीज है। ज्ञान, ज्ञान को बढ़ाओ। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, वी डू नॉट प्रोग्रेस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, वी प्रोग्रेस फ्रॉम, वी गो फ्रॉम लेसर लाइट टू हायर लाइट। अभी जितना ज्ञान है, ऐसा नहीं कि अज्ञान है, ज्ञान है परंतु कम है। कम ज्ञान से ज्यादा ज्ञान की ओर, कम प्रकाश से ज्यादा प्रकाश की ओर। लाइट लगा हुआ है परंतु कुछ कुछ चीजें फिर भी नजर नहीं आती है, धुंधला है। लाइट को जलाओ तो दिखाई देगा यहाँ क्या है, वहां क्या है, कहाँ धूल है, कहाँ मिट्टी है। अभी दिखाई दे रहा है यहाँ कुछ नहीं है, पर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो पता चलेगा यहाँ बहुत धूल है, मिट्टी है। इसके लिए क्या करना है? ज्ञान को बढ़ाना, अव्यक्त मुरलियों का चिंतन, मनन, अध्ययन। डेली की जो मुरली है उसका चिंतन, गहराई से, ऊपर ऊपर से नहीं। केवल पढ़ के आ गए और सुना दिया। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है, परंतु कल की मुरली, अच्छा बताओ जैसा था मुरली में। ढूंढो। बाप कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, पर इसका मतलब ये नहीं कि खाली ज्ञान सुनाने वाले मुझे प्रिय है, भाषण देने वाले मुझे प्रिय। अगर योग नहीं तो वो ज्ञान भी नहीं। तीर कहां से लगेगा? बाण है ना, कन्याओं ने बाण मारा, गायन है।
ज्ञान अग्नि, वैराग अग्नि। बिना वैराग के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जो जितना चिपका हुआ है संसार से, आसक्त है, पंख चिपके हुए हैं जिसके जितने, उड़ेंगे नहीं। ज्ञान सुनेंगे, क्लासेस सुनेंगे, मुरली पढ़ेंगे, मुरली लिखेंगे, परंतु उड़ना नहीं है, क्योंकि पंख चिपके हुए हैं। क्या करना पड़ेगा पंखों को? पंख को काट ही दोगे तो उड़ोगे कैसे? कम है पर वो। अच्छा, पंख को काटने की नहीं जाना। गम को निकालना है। बेगमपुर गम को निकालो और वो गम को भी निकालो, दोनों गम से मुक्त हो, डबल गम मुक्ति। वैराग। तीसरा वैराग त्याग। त्याग आत्मा का, योगी का श्रृंगार है। भोग में डूबा हुआ व्यक्ति योगी कैसे बनेगा? त्याग में बल है, बल, पावर। त्याग कम, पावर कम। त्याग ज्यादा, पावर ज्यादा। तीसरा तप। तप की अग्नि। अशोक भाई, तप की अग्नि प्रज्वलित करनी है। हाँ, तो तप चाहिए। बैठ कर तप करना। वैसे तो चलता फिरता है, परंतु बैठ कर तपस्या करना, घंटों घंटों तक तपस्या करना। योगी कैसे तपस्या करते थे? बैठकर। सारी चित्त वृत्ति निरोधाई थी योग। और योगी योग करते थे एकांत में, दूर, जन समुदाय का जहां आवाज नहीं, जहां संसारी इच्छाएं वासनाओं की कोई प्रकंपन नहीं, दूर एकांत में बैठकर तपस्या करते थे। तप भी बल है। फिर पवित्रता का बल, बहुत बड़ी शक्ति है प्यूरिटी में। इन सातों अग्नि में से एक ही अग्नि काफी है ये सबको भस्म करने में। कोई भी एक, एनी, इनफ है। इतना एक एक में सामर्थ्य है। कोई भी एक, कोई अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रज्वलित की जाए तो पावर है। नेक्स्ट, लगन की अग्नि, परमात्मा लगन की अग्नि, एक ही लगन लग जाए। नेक्स्ट, प्रभु प्रेम की अग्नि। तो आज परमात्मा मिलन का दिन है, इस सीजन का लास्ट। तो क्या करेंगे आज? क्या करेंगे आज? यदि आज रात 12 बजे शरीर छूटने वाला है तो क्या करेंगे? और बीच में प्रभु मिलन होने वाला है। 12 बजे काली छाया आने वाली है लेने के लिए। रात क्या करेंगे? रात को 12 बजे शरीर छूटने वाला है। ठीक से। तो अभी कैसा कर रहे हैं? काम चलाओ। पता चल जाए शरीर छूटने वाला है, बहुत सारे ऑप्शंस है। क्या क्या करेंगे? फोन ही, इधर फोन उधर फोन, मैं जा रहा हूं, ये ठीक कर लेना, वो ठीक कर लेना, ये देख लेना, वो देख लेना। आ जाओ अगर आ सकते हो तो शाम तक मिलके चले जाओ। सेवा नहीं रुकनी चाहिए। सब इसको देख लो, उसको देख लो, वो उधर कर लेना, वो जमीन का ये कर लेना, बैंक का इधर ये कर देना। ऐलान आया और झट से चल दिए ब्रह्मा बाप। किसी को फोन किया, मैं जा रहा हूं, मुझे मिलने आ जाओ। फोन था, क्यों नहीं था? ट्रंक कॉल था। नहीं, पर करना चाहिए। व्यक्ति जहां चाहे वहां रहा है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जो करना है व्यक्ति तो कहीं से भी ढूंढ लेता है।
अगर करना ही है तो कांटेक्ट तो कभी भी कर जाए। जो फोन डिलीट कर दिया था नंबर, वो भी ढूंढ लेता है, उसी में से कहीं ना कहीं तो होगा सेव। तो क्या करेंगे, भगवान बीच में है और उसके बाद में निकल रहे हैं, तो कैसा ये दिन बिताएंगे, कैसी तपस्या, कैसी लगन, कैसी पवित्रता, कैसा त्याग, तप, वैराग, पवित्रता, ज्ञान, इन सब में स्वयं को स्थिर रखना है, डुबो के रखना है। एक दिन भी यदि डुबो के रखा जाए तो उसका असर अगले कुछ दिन तक चलेगा। एक दिन भी यदि कोई मौन रह जाए तो उसका असर अगले कुछ दिन चलेगा। एक दिन भी यदि कोई सोच ले कि मुझे बस तपस्या करनी है एक ही दिन के लिए, तो उसका असर दूसरे दिन चलेगा। त्याग का असर, वैराग का असर, तप का असर, प्रभु प्रेम का असर। एक दिन भी कोई सोच ले कि आज का दिन मैं डूबा रहूंगा इस ईश्वरीय प्रेम में, तो उसका भी असर चलेगा। क्योंकि आगे का कुछ भरोसा नहीं, कल क्या होने वाला है अनिश्चित है। कल कौन सा विकर्म, पाप, माया, हिसाब किताब, रावण आएगा अचानक, पता नहीं। आज हमारे हाथ में है, आज भगवान का मिलन है, ये सोचना और उसमें स्वयं को स्थिर करना, बजाय इसके कि यहाँ वहां की बातें, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, या भोजन में बुद्धि और घूमने फिरने में बुद्धि और साधन में बुद्धि, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, ये सब में लगे हुए। इन सब से स्वयं को डिटैच करके, डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट अंदर, और स्वयं को तैयार करना है परमात्मा मिलन के लिए, ताकि जब शाम को बाबा के सामने बैठे तो वही अनुभव हो, स्वयं भगवान सम्मुख बैठा है और उसका वो सारी शक्ति मुझ में जा रही है। ऐसा अवसर संसार में और किसी को नहीं, केवल हमें प्राप्त है। और यदि ये मिलने के बाद भी इस अवसर का हम लाभ नहीं उठाते तो हमसे बड़ा महामूर्ख, मूढ़ संसार में कोई नहीं। तो स्वयं को स्थिर करना है और अपने प्रभु मिलन को, उसमें बहुत एकाग्रता हो। सारे दिन भर क्या करेंगे, वो एक दूसरा प्रश्न है, कई बार इसके ऊपर चर्चा हुई है। एक मुख्य पुरुषार्थ है सारे दिन भर ज्ञान के चिंतन में रहना है। जो मुरली चलेगी और जो क्लास अभी हुआ और इसमें कुछ जो बातें सुनी और ये सारी अग्नियों की जो चर्चा की हमने, उसको जैसे कि मैं चल रहा हूं और मेरे इर्द गिर्द ये सारी अग्नि घूम रही है, ज्ञान की, तप की, त्याग की, वैराग की, पवित्रता की, लगन की, परमात्मा प्रेम की, बीच में मैं हूं। सप्त अग्नियों का चक्र, बीच में मैं हूं। ठीक है, ओम शांति।